नमस्कार मेरे मेष राशि के मित्रों, 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक मंगल देव अपनी वृश्चिक राशि में रहेंगे। तो मंगल का अपने घर में आना, अपने घर में लौटना, क्या संकेत दे रहा है मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि की राशि के ही स्वामी मंगल देव होते हैं और वो अपनी ही राशि में अर्ध जल तत्वीय राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर गए हैं 27 अक्टूबर को। मेरे मित्रों, यहां पर थोड़ी सी सावधान रहने की आवश्यकता है मेष राशि वालों को। कई चीजों में मंगल आपके लिए फायदेमंद भी रहेंगे, ऐसा नहीं कि हर जगह आपको सावधानी ही बरतनी है, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पर कुछ सावधानी जरूरी है। मेरे मित्रों, मंगल की चाल आखिर किस जगह मेष राशि वालों के लिए थोड़ी सी भारी पड़ सकती है, यानी कि कहां पर थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, कहां पर थोड़ा सा सजग आपको रहना चाहिए, इसी के बारे में आपको बताएंगे आपके शाबरमंद साधक प्रवीण। मेरे मित्रों, मेष राशि वालों के लिए जो मंगल का गोचर हुआ है, मंगल का राशि परिवर्तन हुआ है 27 अक्टूबर को, यह आपके अष्टम भाव पर हुआ है और अष्टम भाव आपकी आयु का भाव है। मृत्यु का भी भाव अष्टम भाव ही कहा गया है। यह आपकी छुपी हुई शक्तियों का भाव है, साधनाओं का भाव है। तो सबसे पहले तो मंगल देव यहां पर आकर के आपकी छिपी हुई प्रतिभाओं को सामने लाने का प्रयास करेंगे। यदि आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट था जो समय परिस्थिति के अनुसार आपके अंदर ही रह गया था, उसको बाहर आने का मौका प्राप्त नहीं हुआ था, तो वह आपका टैलेंट अब मंगल देव की कृपा से बाहर आ रहा है। लेकिन मेरे मित्रों, मंगल देव आपके लग्नेश हैं और लग्नेश का अष्टम भाव में गोचर जीवन में थोड़े से संघर्ष को भी बढ़ा रहा है। 7.5 आप पर चल रही है, 7.5 का प्रथम चरण है। लेकिन एक सबसे सकारात्मक बात भी है मेरे मित्रों कि बृहस्पति की दृष्टि, उच्च बृहस्पति की दृष्टि आपके मंगल पर रहेगी। मंगल ऊर्जा है, मंगल साहस है, मंगल पराक्रम है, मंगल भाई है, मंगल ब्लड है। और जब बृहस्पति देव की दृष्टि मंगल पर पड़ जाए तो समझ लीजिए कि मंगल को कंट्रोल कर लेती है। और जब शक्ति, अब आप सोच के देखिए कि कोई शक्ति है और वो बेकाबू हो जाए तो क्या कर सकती है। लेकिन गुरुदेव की आभा ने मंगल पर दृष्टि डाली, जिसकी वजह से सब कुछ नियंत्रण में रहेगा। इसलिए आपको थोड़ा सा संघर्ष तो यहां पर करना पड़ेगा, लेकिन वो संघर्ष आगे चल करके आपके लिए बड़े अच्छे प्रतिफल के रूप में सामने आ सकता है। देखिए मेरे मित्रों, जो राशिफल है ना, ये ग्रह गोचर के आधार पर है, यानी कि ग्रह गोचर का एक संकेत मात्र है। यदि व्यक्तिगत रूप से आपको अपनी कुंडली का अध्ययन कराना है तो फिर आपको विशेषज्ञ से संपर्क मेरे मित्रों करना चाहिए। मंगल लौटा अपने घर, क्या होगी नई परीक्षा। तो मेरे मित्रों, यहाँ कौन सी परीक्षा की बात कर रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। उससे पहले आपको एक अच्छी चीज बता देते हैं, अच्छा संकेत बता देते हैं कि गुरुदेव की दृष्टि से दृष्ट मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके एकादश भाव पर पड़ रही है। और एकादश भाव पर पड़ने से ये आपके आय के साधनों में वृद्धि करा सकती है। यानी कि 7.5 के इस प्रथम चरण के दौरान एक ऐसा, ये जो छोटा सा चक्र है, छोटा भी नहीं कह सकते, 7 दिसंबर तक का ये चक्र है, ये आपको नए आइडियाज दे सकता है। आपके मित्रों का साथ आपको प्राप्त हो सकता है। आपके सपने पूर्ण होने का यह समय मेष राशि वालों के लिए हो सकता है। कैसे हो सकता है? यदि आप अपने निर्णय पर कायम रहें तो। हम मेरे मित्रों, निर्णय पर कायम रहना क्या होता है? देखिए 7.5 के दौरान निर्णय बार बार अलग अलग होते हैं। थोड़ा सा प्रयास करते हैं, उसका प्रतिफल नहीं मिलता तो सोचते हैं कि यार बेकार है, छोड़ दो, कुछ दूसरा काम करते हैं। यानी कि अपने किसी भी एक काम पर फोकस नहीं कर पाते। इस तरह की कुछ फीलिंग्स रहती है मेरे मित्रों। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? हमें कमेंट्स करके मेरे मित्रों जरूर बताइएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, मंगल ऊर्जा के प्रतीक हैं, साहस के प्रतीक हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं, और सबसे बड़ी बात गुरुदेव की, उच्च गुरुदेव की दृष्टि से दृष्ट हैं। तो ये आपको जिस भी काम पर लगाएंगे वहां पर फोकस करने के लिए आपको एक आइडिया देंगे। आपके अंतर्मन में आपको फील होगा कि यार जिस कार्य पर लगे हैं उस कार्य को लगातार करना चाहिए, और वहां पर आपको धीरे धीरे रिजल्ट भी ये दिला सकते हैं मेरे मित्रों, यदि लगातार लगे रहे। यदि मित्र आपकी अब तक सहायता नहीं कर रहे थे, क्योंकि 7.5 चल रही है, तो मंगल देव की दृष्टि ये आपके मित्रों का सहारा आपके लिए बन सकती है। यानी कि मित्रों का सहयोग आपको मिल सकता है आय बढ़ाने के लिए। कैसे? यानी कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए,
नए नए आइडियाज दिलाने के लिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए मित्र आपके सहयोगी हो सकते हैं। अब मेरे मित्रों बात करते हैं कहां पर सावधान रहना है, कहां पर थोड़ा सा मंगल का असर ऐसा हो सकता है जहां हमें सजग रहने की आवश्यकता है। देखिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी मेरे मित्रों एक संकेत देती है कि यदि मंगल अष्टम भाव में है तो हमें कहां सावधान रहना। एक तो वाहन चलाते समय हमें सावधानी बरतनी है, हमें तेज गति से इस दौरान वाहन नहीं चलाना, और अपनी संतान जो है, जो छोटी संतान है, 14-15 साल के बच्चे हैं, उनको वाहन चलाने के लिए मत दीजिए। यदि उनको देना है तो उनके साथ आप रहिए, और आप भी तेज गति से वाहन बिल्कुल मत चलाइए। दूसरी बात, मंगल देव की दृष्टि 7वीं दृष्टि होगी किस पर? आपके सेकंड हाउस पर। तो मेरे मित्रों जो आपके रिश्तेदार हैं, जो कुटुंबी जन हैं, उनसे कुछ रिश्तों में दूरी बढ़ सकती है, रिश्तों में कहीं ना विचारों की असमानता हो सकती है। अब विचारों की असमानता को कैसे देखेंगे मेरे मित्रों? आपने कुछ कहा, उनके विचार अलग, आपने कहा नहीं यह होना चाहिए, उन्होंने कहा नहीं आप जो कह रहे हो वो ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, यानी कि दोनों के विचार अलग अलग हो गए, जिसके चलते आपको ऐसा लगा कि यार मेरे रिश्तेदार जो हैं वो मेरे अगेंस्ट हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो आपके अगेंस्ट नहीं है। मंगल देव की जो 7वीं दृष्टि है आपके सेकंड भाव पर, वो आपकी वाणी में कुछ अहम ला सकती है, कुछ अहंकार की भावना ला सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि यार जो मैं कह रहा हूं वही सही है, जो दूसरा कह रहा है उसमें दम नहीं। तो यहां पर थोड़ी सी परेशानी मेरे मित्रों आ सकती है। यहीं पर आपको सावधान रहने के लिए कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप इस परिस्थिति को संभाल करके अपने रिश्तों में मजबूती ला सकते हैं। कैसे मजबूती ला सकते हैं? तो मेरे मित्रों गुरुदेव की दृष्टि मंगल पर है, गुरुदेव की दृष्टि से युक्त तो मंगल आपके सेकंड भाव को देख रहा है। तो यदि आप अपने रिश्तेदारों का सम्मान करते हुए, यानी कि आपके मन में होना चाहिए मेरे चाचा जी है, ये मेरे ताऊ जी है, मेरे बड़े पापा जी है, मेरी बड़ी मम्मी जी है, और ये भाव रखते हुए आप तब उन्हें अपनी सलाह देंगे, तो ईगोइस्टिक जो है, जो ईगो की भावना है वो आपके अंदर से एकदम से गायब सी हो जाएगी, एकदम से भाग सी जाएगी। क्यों भाग जाएगी? क्योंकि मेरे मित्रों यहां पर बृहस्पति देव का ज्ञान उस वाणी में सम्मिलित हो जाएगा। तो कटु वचन नहीं आएंगे, कटु वचन नहीं आएंगे तो सही रास्ते पर सोचेंगे, सही रास्ते पर सोचेंगे तो कुटुंबी जनों से रिश्ते मजबूत होंगे और धन आगमन के संकेत भी मिलेंगे। यह भाव संचय का भाव है, तो रिश्तेदारों की मदद से इस गोचर काल के दौरान आप धन संचय की ओर भी कदम बढ़ा सकते हैं। आर्थिक जोखिम लेने से इस गोचर काल के दौरान मेष राशि वालों को, एराइस जोडियक साइन वालों को बचना चाहिए। देखिए जो मार्स का ट्रांजिट स्कॉर्पियो में हुआ है, स्कॉर्पियो जोडियक साइन में हुआ है, ये कह रहा है कि भैया आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन छोटे मोटे निवेश, वो भी सलाह से, गुरुजनों की सलाह से। कोई भी जोखिम भरा काम आपको इस गोचर काल के दौरान नहीं करना चाहिए और वाणी पर नियंत्रण करना चाहिए। मंगल देव की दृष्टि जो है वो 8वीं दृष्टि 3rd भाव पर होगी, तो यात्राएं आपकी होंगी। ये यात्राएं आपकी लाभदायक हो सकती हैं, ये यात्राएं आपकी धार्मिक भी हो सकती हैं, यात्राएं आपके बिजनेस से जुड़ी हुई भी हो सकती हैं। प्रेम संबंधों में थोड़ी सी यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है। कैसे? तो देखिए केतु प्रेम संबंधों के भाव पर बैठे हुए हैं, और अभी फिलहाल सिंह राशि है उसके जो स्वामी है वो तुला राशि में नीच के चल रहे हैं। तो 17 नवंबर के बाद प्रेम संबंधों की उलझने धीरे धीरे करके दूर होनी शुरू होंगी। यदि आपके जीवन में प्रेम संबंधों को लेकर के कोई भी कंफ्यूजन है, कोई उलझन है, तो वो 13 सितंबर के बाद मेरे मित्रों, वो 16 नवंबर के बाद धीरे धीरे दूर हो रही है। बात करें दाम्पत्य जीवन की, मेरे मित्रों यहां पर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही आ रहा है। देखिए हो सकता है कि आप, जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि पति को थोड़ी सी चिंता हुई तो पत्नी ने उसको थाम लिया, उसको समझाया और उसको जागरूक किया कि नहीं, परेशान होने का समय नहीं है, ये समय है हमें अपनी सूझबूझ से कार्य लेने का। तो मेरे मित्रों यहां पर जीवन साथी का जो सहयोग होगा वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। कैसे महत्वपूर्ण होगा? सपोज किसी चीज को लेकर के, अब हमने सोचा कि घर की बातों को लेकर के ही आपके जीवन साथी थोड़े से कंफ्यूज हो गए, वो सोचने लगे क्या करें क्या ना करें। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं, और वहीं आप आए अपने जीवन साथी से पूछे यार क्यों परेशान हो? इसलिए परेशान है। अरे छोड़िए ना, मिलकर के हम हल निकालते हैं। परेशान होने से तो कुछ नहीं होने वाला, परेशान होने से तो परेशानी बढ़ सकती है। तो हम इसका समाधान खोजे, क्या समाधान है? तो मेरे मित्रों यहां पर
चूंकि शुक्र की राशि सप्तम भाव में, मेष राशि के लिए उस दाम्पत्य के स्वामी होते हैं वो शुक्र होते हैं। तो यहां पर पत्नी की सलाह, पत्नी का सहयोग, पत्नी का परस्पर समन्वय पत्नी के साथ, ये आपको एक नई ऊर्जा देगा, ये आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। हमने थंबनेल्स पर इसीलिए इस तरह का एक एआई का जो इमेज है वो जनरेट किया मेरे मित्र, ताकि आप समझ सके कि क्या परिस्थिति हो सकती है और उस परिस्थिति में कौन हमारी सहायता कर सकता है। ये करियर में आपके लिए अच्छा मौका होगा। करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप बढ़ सकते हैं। मंगल की ऊर्जा आपको एक नव ऊर्जा देगी, नव चेतना देगी, आपको आगे बढ़ने के लिए आपके मार्ग को प्रशस्त करेगी। लेकिन यहां पर एक दिक्कत है। क्या दिक्कत हो सकती है? देखिए, चूंकि शनि की 7.5 का प्रथम दौर चल रहा है, तो यहां पे आलस्य की भावना या फिर स्वास्थ्य का खराब हो जाना। कब स्वास्थ्य का खराब हो जाना? जैसे आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बहुत मन से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और जब परीक्षा देने का समय आया उससे 1-2 दिन पहले आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत हो गई, और जो आपने परीक्षा की तैयारी की थी उसमें आपको ऐसा लगा कि यार मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, तो क्या मैं परीक्षा दे पाऊंगा? मतलब जब आप पीक पर पहुंचेंगे तो आपको ऐसा लग सकता है, आपको ऐसा फील हो सकता है कि यार यहाँ पर मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब ना हो जाए। तो यहां पर आपको क्या करना है मेरे मित्रों? यहां पर आपको ध्यान करना है कि आपको अपनी दिनचर्या को बना करके एक समय अवधि निर्धारित करके अपनी परीक्षा की तैयारी करनी, यानी कि अपने ऊपर वर्कलोड, पढ़ाई का लोड नहीं डालना। सपोज कीजिए 4 घंटे आप पढ़ते हैं और 4 घंटे पढ़ करके आपका दिमाग जो होता है वो आपको ऐसा लगता है कि यार अब भारी सा हो रहा है, अब और नहीं पढ़ा जाएगा, तो 3 घंटे पढ़िए। सुबह को 3 घंटे पढ़ लीजिए, 1 घंटा रात को दे दीजिए, यानी कि टाइम अपना मैनेजमेंट करके चलेंगे तो स्वास्थ्य की तरफ से अगर कोई दिक्कत थी तो वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। समझ रहे हैं ना मेरे मित्रों? एक एक चीज को आपको बड़ी अच्छी तरीके से एजुकेशनल पर्पस से समझा रहे हैं कि ग्रह के क्या संकेत हो सकते हैं। भूमि, भवन, वाहन को लेकर के कोई दिक्कत थी, खरीदना चाहते थे, नहीं खरीद पा रहे थे, इस गोचर काल के दौरान उसकी खरीद हो सकती है। मां के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत थी, मां के स्वास्थ्य की दिक्कत में राहत प्राप्त आपको इस गोचर काल के दौरान हो रही है। गुरुदेव आपको करियर में जहां नए मौके दे रहे हैं, करियर में आगे बढ़ने की राह दिखा रहे हैं मेरे मित्रों, वहीं यदि विदेश में शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे, विदेश में जाकर के अपने करियर को बनाना चाहते थे, विदेश में जाकर के या विदेशी कंपनी में जॉब प्राप्त करना चाहते थे, तो यह समय आपके लिए बहुत बेहतरीन हो सकता है मेरे मित्रों। अब यदि मेरे मित्रों, यदि आपकी कुंडली में मंगल देव नीच के हैं या मंगल देव ऐसे भाव में है जहां पर कि उनका शुभ प्रभाव आपको नहीं मिल रहा, तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में 2 रेमेडी मेरे मित्रों बता रहे हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार, जो आपको राहत दिला सकती है, मंगल देव की कृपा दिला सकती है, नेगेटिविटी से आपको दूर रख सकती है। क्या उपाय हो सकता है मेरे मित्रों? तांबे के लोटे में एक लाल रंग का पुष्प डाल लीजिए और 27 बार गायत्री मंत्र का पाठ करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान कीजिए। दूसरी चीज, हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाइए और वहां पर बैठ करके 8 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। पाठ करने के बाद हनुमान जी के लेफ्ट पैर पे जो सिंदूर लगा होता है, सीताराम का जाप करते हुए तो थोड़ा सा सिंदूर लेकर के अपने माथे पर लगा लीजिए तिलक, और सीताराम सीताराम का जाप करिए। 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, जितना भी टाइम है, नाम लेते लेते ही घर पर आ जाइए। तो मंगल के कारण यदि जीवन में कोई दिक्कत होगी वो दूर होगी हनुमान जी की कृपा से, सीताराम जी की कृपा से। कौन सी बात आपके दिल को छुई, कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी, कमेंट करके बताइएगा मेरे मित्रों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलग निरंजन, हर हर महादेव।